Good afternoon, friends. It's 27th of September 2021. The birthday has gone and I got many wishes. I'm very thankful कि मेरे दोस्तों ने मेरे को इतनी सारी wishes दी, उनकी इतनी सारी blessings दी and I hope for the best this coming year. लोग कहते हैं बर्थडे पे अगर कोई विश अगर आप सच्चे मन से मांगें तो वो ज़रूर पूरी होती है. मेरी भी एक छोटी सी विश है सर, पर वो विश मांगने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जो मेरे साथ एक किस्सा हुआ है वो ज़रूर बताना चाहूँगा, एक डिस्कस करना चाहूँगा, एक जनरल डिस्कशन. नो रेवोल्यूशन एक्सपेक्टेड ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. सी आई गॉट एन अपॉइंटमेंट in AIMS New Delhi, Dr. RP Center for Ophthalmic Sciences at AIMS New Delhi for my father on 6th of September 2021 for a checkup in cornea clinic. मेरे फादर की राइट आई में ग्लूकोमा है, तो उनके चेकअप के लिए मैंने कॉर्निया क्लिनिक में एक अपॉइंटमेंट लिया था थ्रू एम्स ऑनलाइन वेबसाइट org.aims. So I got an appointment slip generate हुआ and the date that I got was 17th of September 2021. रिपोर्टिंग टाइम था 12:30 बजे. मैं और मेरे फादर अलीगढ़ से दिल्ली की ओर निकले सुबह 7 बजे बाय आवर ओन कन्वीनियंस. एंड जब हम वहाँ पहुँचे वी फाउंड दैट द कॉर्निया क्लिनिक हैज़ बीन क्लोज्ड फॉर द लास्ट 2 years ड्यू टू कोविड कंडीशंस. थोड़ा सा मन मायूस हो गया, थोड़ी सी गुस्सा भी आई कि वेबसाइट पे अगर कोई डिपार्टमेंट बहुत लंबे समय से नॉन फंक्शनल है तो फिर उसके अपॉइंटमेंट्स जनरेट क्यों हो रहे हैं, कौन मेंटेन कर रहा है. इंडिया की इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री है, हम इतनी सर्विसेज देते हैं, लेकिन हम अपने ही सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन वेबसाइट को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. खैर, मेरा समय थोड़ा कीमती था. उस दिन हमें बहुत जल्दी लौटना था. माई मदर वॉज इल, सो वी हैव टू बी बैक होम एज ASAP. सो वी गॉट अ फॉलो अप फ्रॉम द काउंटर नंबर 8. उनके पुराने पर्चे पे हमने एक फॉलो अप लिया एंड वी गॉट अ डेट फॉर 21st of September 2021 फॉर द OPD. और जो समय था रिपोर्टिंग टाइम वो था 8:30 बजे सुबह का. तो साहब 21 तारीख आई, मंगलवार का दिन. मैं और मेरे फादर सुबह 5 बजे के करीब घर से निकले एम्स की ओर बाय आवर ओन कन्वीनियंस. हम वहाँ पहुँचे और करीब 7:45 बजे हम RP सेंटर के बाहर क्यू में ज्वाइन कर लिए. फिर करीब 8:20 के अराउंड हम RP सेंटर के अंदर थे और हमने पेमेंट करके 10 रुपये का अपना पर्चा बनवा लिया एक. और हम 8:30 बजे से 8:40 के करीब OPD के सामने पहुंच गए. द OPD दैट वाज असाइन टू अस वाज 6A. इट इज़ ऑन द ग्राउंड फ्लोर. अगर आप जैसे ही RP सेंटर के मेन गेट से अंदर घुसते हैं सो इट इज़ जस्ट ऑन द लेफ़्ट, द इमीडिएट लेफ़्ट. आप अंदर जाएंगे आपको OPD मिल जाएगी. थोड़ी नैरो सी एली है, उसी के जस्ट उस एली में एंटर करते ही राइट साइड पे आपको 6A, 6B, 5A और 5B मिल जाएंगे. सर 8:30 बज गए और 11 बजे तक नंबर नहीं आया. हमारा नंबर था अप्रॉक्सीमेटली शायद उस OPD के लिए 6वां या 7वां, जो क्यू थी उसमें 6वां या 7वां नंबर था. सर 11 बजे तक नंबर नहीं आया. मेरे फादर के नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होनी है सर. बायलैटरल ओरिएंटेशन है, चाहिए, रिक्वायरमेंट है. 2.5 घंटे लाइन में खड़े रहे. बैठने की बिल्कुल जगह नहीं, बिल्कुल जस्ट एली है. एक 4 चेयर की रैक पड़ी हुई है SS की, और सब दीवार से सारे पेशेंट्स सट के खड़े हुए हैं, बुज़ुर्ग. हम एक चीज़ देखते हैं, मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था सर एम्स में. हम एक चीज़ देखते हैं कि न जाने कितने पेशेंट्स, कोई स्टाफ बोल के अंदर जा रहा है, कोई स्टाफ के साथ अंदर जा रहा है,
लेकिन जो लोग लाइन में हैं वो बस मुंह देख रहे हैं। हमारी जो मेरे साथ के को पेशेंट्स थे कुछ, उनकी 2-3 बार जो पेशेंट्स स्टाफ के थे उनके साथ थोड़ी सी कहासुनी भी हुई। 11 बजे तक जब हम ओपीडी के डोर तक पहुंच पाए, हमारा नंबर था नेक्स्ट, तो डॉक्टर साहब ने, तो मेरे फादर थोड़ा सा एंटर होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए सर, कोई व्यक्ति लाइन में सबसे आगे खड़ा हुआ है, अब उसी का ही नंबर है और पैर उसके दुख चुके हैं 2.5-3 घंटे से, तो थोड़ा सा, क्योंकि अंदर क्या होता है ओपीडी में बहुत जगह होती है, तीन डॉक्टर्स साइमल्टेनियसली 3 डायरेक्शन से देख रहे होते हैं, 4-5 डॉक्टर्स होते हैं अंदर। तो मेरे फादर थोड़ा सा, उनको डॉक्टर साहब के, उन्होंने विंडो से देखा, उन्होंने डॉक्टर साहब के पास थोड़ी बेंच रखी हुई देखी, उन्होंने सोचा मैं शायद डॉक्टर साहब के पास बैठ ही लेता हूँ, थोड़ा सा पैरों में आराम मिल जाएगा। डॉक्टर गॉट स्टार्टल्ड, उठ के आए, उन्होंने फादर से कहा आपको दिखाई नहीं देता। उन्होंने थोड़ा सा फादर को पुश करने की कोशिश की। मैंने कहा डॉक्टर साहब टच नहीं कर सकते हैं, ये कोविड कंडीशंस हैं, आप यहाँ पे टच नहीं कर सकते हैं किसी पेशेंट को। आप इतने सारे पेशेंट्स को देख रहे हैं, उनको उनका चेकअप दे रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप उनको, मेरे फादर को आप टच नहीं कर सकते। डॉक्टर गॉट स्टार्टल्ड अगैन, उनको थोड़ा सेटबैक मिला, उन्होंने कहा नहीं देखूँगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आज क्या आप स्टाफ ही देखते रहेंगे। फिर उनके साथ थोड़ी सी गाली गुफ्तारी हो गई। डॉक्टर साहब ने कहा तू निकल। फिर उन्होंने गार्ड्स बुला लिए, गार्ड्स के साथ थोड़ी धक्का मुक्की हुई। फिर हमको, हमारे 65 ईयर्स ओल्ड फादर को आरपी सेंटर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया।